नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरोर्पदं, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आज दिन भर बहुत भीड़ भाड़ रही। सब लोग खूब खाए भंडारा कि नहीं खाए? सब लोग। कौन नहीं खाया भंडारा? अपने से तुम कैसे बोलते हो सब कोई खाया? जो नहीं खाए वो बोलेंगे ना कि हम नहीं खाए। कोई ऐसे हैं कि जो भंडारा ना खाए हो? इसमें से सब खाए, तुम नहीं खाए हैं? शाम के आए हो? शाम को भी तो पंगा चल रही थी। और ऐसा भी कि सबको सब चीज़ न मिली हो। ऐसा कौन है जिसको सब चीज़ नहीं मिली है? जो बना था उसमें सब चीज़ नहीं मिली है। ऐसे कौन लोग हैं जिसको सब चीज़ नहीं मिली? सब खाने को मिला है, तुमको नहीं मिला? मिला। किसी को देखो पूड़ी सब्जी खीर रसगुल्ला और क्या है, मालपुआ हैं, चावल दाल सब मिला खाने को। कोई आइटम बाकी तो नहीं रह गया किसी का कि अभी मन में लगा हो कि यार हम बैठे तो ज़रूर खाने को में ये नहीं मिला। क्योंकि ऐसा हुआ है कि यहाँ जो लिफ्ट लगी थी भोजन ऊपर पहुँचाने वाली, वो लिफ्ट हो गई है ख़राब। अब बनाने वाला कोई मिला नहीं अभी तक। तो नहीं में वो बनाते हैं, गुजरात से कोई आती है पार्टी वो बनाती है, तो भोजन को ट्रांसफ़र करने में बना हुआ भोजन देर लग गई। अब जो पंगत बैठती थी उनको जल्दी से जल्दी चाहिए, भोजन परसने वाले जल्दी से परस दे तो सबको चालू हो जाए। वो भोजन परोसने में देरी होती चली गई। बहुत देर तक पंगत चलती रह गई, भोजन पूरा हो ही नहीं पाया। इसलिए सब किसी किसी को कोई चीज़ नहीं मिल पाई। अब टाइम ज़्यादा हो गया, आधा घंटा पौन घंटा हो गया, भोजन ही नहीं आ रहा नीचे से। अब बहुत सारे आइटम थे, जो यहाँ बैठे थे लोग उनको करीब करीब सब चीज़ का ध्यान रखा जाता था। अब जो छत में बैठ गए तो वहाँ टांग के सामान लाना ले जाना पड़ता था, और सब चीज़ नहीं मिल पाई थी, ऐसा हमने सुना है। चलिए ठीक है, ये तो खाने की चीज़ है, खाना भोजन प्रसाद है। प्रसाद रूप में जो मिलना था मिल गया, पेट भरने का साधन है। पेट भर गया, कुछ भी मिला हो सब प्रसाद है। अब प्रसाद में ये नहीं देखना चाहिए कि हमें क्या मिला क्या नहीं मिला, ये तो हम पूछ रहे हैं। परंतु भगवान की कृपा से जो मिला प्रसाद, उसमें ही अपने को संतोष मानना चाहिए कि हमें जो मिला वो भगवान ने जो देना था दे दिया, हमने खा लिया। ना हमारा उससे कोई प्रेम है ना कोई घृणा है, उसको भगवान का प्रसाद मान के खाना चाहिए। इसी प्रकार से जो हम लोग भोजन करते हैं अपने घरों में, तो बड़े झगड़े होते हैं भोजन के पीछे। कहीं नमक ज़्यादा हो गया तो माइयों के ऊपर पुरुष नाराज़ होते हैं, कहीं नमक कम हो गया तो नाराज़ होते हैं, कहीं मिर्च मसाला कम डाल दिए तो नाराज़ होते हैं, ज़्यादा डाल दिए नुकसान कर गया तो नाराज़ होते हैं। घरों में झगड़े होते हैं कि नहीं? पुरुष स्त्री में झगड़े बराबर बने रहते हैं, ये खाने के पीछे। क्योंकि खाने में अट्रैक्शन होता है। खाना अगर अच्छा ना बना तो लोग फिर पसंद नहीं करते, कहीं हम नहीं खाएंगे, हटाओ ऐसे भूखे चले जाएंगे। तो ऐसा देखिए, ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि खाने में हमारी रुचि है। इस बात को ये जाहिर करता है कि खाने में हमारी रुचि है। आप कायदा क्या होना चाहिए कि जो भोजन हमें मिले उसको भगवान का प्रसाद मानकर खाना चाहिए,
तो उसके दोष को नहीं देखेंगे, उसमें क्या गड़बड़ी भोजन में। पर आदमी स्वाद को देखता है कि स्वाद कैसा है भोजन का अच्छा लगता है। जीव को जितना अच्छा लगे उतने में आदमी खुश रहता है, उतना ही खुश रहता है। आजकल इतनी वेराइटीज़ आ गई हैं खाने पीने की कि आदमी जो चावल दाल रोटी सब्जी, इनको कोई मानता ही नहीं कि ये भी कोई भोजन लोग जो है बाज़ारों में एक घर का खा लेंगे, फिर बाज़ार में जाएंगे तो कहें अभी आज जो है हमने वो नहीं खाया, क्या बोलते हैं, पकौड़ी नहीं खाई, कोई बोलते हैं बटाटा बड़ा नहीं खाया, कोई क्या बोलते हैं वो एक डिब्बे में पैक करके देते हैं, चाट नहीं खाया। तो जाके फिर चाट खाएंगे और भजिया खाएंगे, पकौड़ी खाएंगे और इडली डोसा खाएंगे बाज़ार में जाके अलग से। इससे क्या होता है, फैट बढ़ता है, शरीर फैट बढ़ जाता है। जब फैट बढ़ता है तो आदमी मोटा हो जाता है। अब मोटा होता है तो बीमारियां आ जाती हैं, बीपी है, शुगर है, नाना प्रकार की बीमारियां आती हैं। तो हम लोगों को अध्यात्म विषय ये सिखाता है कि हमें शरीर को फिट रखना है। आप कोई कुत्ता पालते हैं तो कुत्ता जो खाता है, जिसमें स्वस्थ रहे वही खाना उसको दिया जाता है, जिसमें स्वस्थ रहे। अगर कोई व्यक्ति या माई दाई देती हैं कुत्ते को रोटी दूध दे देती और कुछ नहीं देती। अगर कोई नमक देने लगे तो भाई खुजली हो जाएगी, इसको नमक मत दो। और कोई खाने की चीज़ नहीं देती, क्या रोटी दूध दे दो, हो गया, खा लेगा। अब कुत्ता के पास स्वाद नहीं है क्या, वो भी अच्छी चीज़ खाना चाहता, अच्छी चीज़ कोई नहीं देता। मिठाई देंगे तो मिठाई खूब खा लेगा। तो इसी प्रकार उसके लिए तो हम बहुत सोचते हैं, कुत्ता है जाने दो यार, उसको दे दिए, वो स्वस्थ रहना चाहिए। अपने लिए कुछ नहीं सोचता आदमी कि हमको स्वस्थ रखने के लिए क्या खाना है। कभी कोई सोचता है अपने लिए हमको और मिल जाए और मिल जाए, और उससे क्या होता है, हमारा बॉडी ख़राब हो जाता है, हमारा शरीर जो है खूब मोटा हो जाता है, हेल्दी हो जाता है। तो ये हेल्दी होना अच्छी चीज़ नहीं है, दुबला होना चाहिए। कम खाइए, जितने में शरीर स्वस्थ रहे। जब स्वस्थ रहेगा शरीर तो भगवान में भी मन लगेगा, भगवान का भजन करेंगे, बैठेंगे तो भगवान में मन लगेगा। आज आप खूब खा लिए पेट भर के, यहाँ तक, कहाँ तक खाते हैं लोग, जब तक यहाँ तक इंडिकेशन यहाँ तक आ जाए। पहले पेट तक का रहता था, जब तक गले तक न भर जाए तब तक लोग खाते रहते और खूब मोटे हो जाते हैं। कहीं ना अब भाई हमसे बैठा नहीं हो, अब हमको तो पढ़ना चाहिए। तो भगवान का भजन क्या करेंगे, भगवान के भजन की जो सहायक तत्व हैं उसको तो हम पालन करते नहीं हैं कि हम बैठने के लिए कम खाना चाहिए। अगर हमें बैठना, भगवान का भजन करना है तो कम खाना पड़ेगा। तब देखिए ये जो पहले जो तैयारी की जाती है किसी चीज़ के लिए, जैसे हमें भोजन बनाना है तो चौका उका पोता जाता है ना, चौका को पोतते हैं, साफ़ करते हैं, सफाई, तब भोजन बनता है। ऐसे हमें भजन करना है तो पहले शरीर तो हमारा सही रहे, भजन करने लगे, तब ना हम भजन कर पाएंगे। और अगर हमारा शरीर सही स्वस्थ नहीं होगा तो हम भजन कैसे करेंगे। तो पहला जो काम है, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, अपने भोजन पर कंट्रोल करिए। आजकल ये बहुत बड़ा इशू हो गया है, बहुत बड़ा इशू है कि आदमी खाना खूब खा रहा है। महात्मा लोग भी खूब खाते हैं, खूब मशक के मिल गया तो खा लिए, फिर उल्टे पुल्टे पड़े रहे। कहा भाई घर द्वार छोड़ दिए, बाबा बन गए, अब खाओ पियो, क्या रखा है, खाए और खाए तो फिर खूब मोटे हो जाते हैं। बड़े बड़े महंत लोग जो है खूब इतने बड़े पेट, इतना बड़ा पेट हो जाता है और इतनी भुजदंड। और हम देखे अमरकंटक गए थे पिछले साल, नहीं 2 साल पहले, तो महात्मा लोग जो है खूब मोटे मोटे आए थे भंडारा में। और कोई जो, हम थोड़ा देर हो गई भोजन पर सत्संग करते करते, तो कोई ऐसे गिर रहा है, कोई ऐसे गिर रहा है, अब उनसे बैठा ही नहीं जाता। महात्मा लोग भी बहुत खाते हैं। तो इससे क्या होता है, त्याग करना ठीक है। हमने कहा अपने घर गृहस्थी का, अपने परिवार का त्याग कर दिया, वो ठीक बात है। परंतु त्याग करने के बाद जो शरीर के धर्म, उनका तो त्याग नहीं किया आपने। खाना सही होना चाहिए,
शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणी ध्यान, ये हमारे सही होना चाहिए। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणी ध्यान, ये सब हमारी साधना में आते हैं। पहले शरीर यम नियम आसन, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। समाधि 8वां तत्व है, 8वीं सीढ़ी है। पहले हम यम नियम सही करें, फिर आसन सही करें, फिर प्राणायाम सही, फिर प्रत्याहार, ये सब हमारे अंग हैं उसके। तो हम लोग पहले ही अंग में फेल हो जाते हैं, हम यम नियम ही नहीं कर पाते। तो हम ये कहते हैं कि आप सब लोग प्रेमी लोग हैं, भक्त लोग हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, पर भगवान से प्रेम करने का तरीका नहीं पता है। माया मोह का चक्कर बहुत खराब फंसा हुआ। भगवान से भजन तो करना चाहते हैं, भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, लेकिन प्रेम करने का तरीका होना चाहिए कि पहले हम अपनी बॉडी को, अपने शरीर को ठीक रखें। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। साधन धाम है, ये शरीर जो मिला है ये परमात्मा को प्राप्त करने का साधन है। जैसे आप लोग यहाँ आए, किसी साधन से आए, गाड़ी मोटर से आए होंगे तो साधन हुआ ना। अब बैठने वाले कौन है उसमें? आप हैं बैठने वाले जो गाड़ी से आए हैं। तो वो आप मुख्य है कि गाड़ी मुख्य है? आप प्रमुख है, गाड़ी प्रमुख नहीं। आपको ना आना होता तो गाड़ी आती, हमारे जाने से गाड़ी जाएगी ना। तो गाड़ी प्रमुख है कि हम प्रमुख? हम मुख्य हैं, हम मेन हैं, गाड़ी तो 2 सेकंड नंबर में है। इसलिए हम लोगों को जो शरीर मिला है ये साधन है। किसका साधन है? इस जीवात्मा को मोक्ष दिलाने का। अगर हमारे पास साधन ये बिगड़ा हुआ है तो हम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ पहले के ज़माने में लोग खूब घी दूध खाते थे, खूब बढ़िया हेल्दी शरीर रहता था, मेहनती होते थे। आजकल लोग वही रवैया अपनाए कि खूब खाओ पियो, अब और काम करते नहीं, काम 0 लेवल में कर दिए। खाने पीने को वो बढ़ा दिए कि और खाओ, तो बीमारी बढ़ गई। अब बीमारी बढ़ेगी तो आप भजन कैसे करेंगे? भजन करने के लिए आपको भोजन कम खाना पड़ेगा। पहले लोग 6-7 रोटी खाते थे, अब जो है 2 रोटी में पेट भर जाता है। 2 रोटी खाएंगे, पेट भाई अब हमारी भूख खत्म हो गई, अब नहीं खाएंगे। माई लोगों को पता है घर में अगर 3 जने 4 जने, एक बिटिया एक बेटवा, अब माई अब स्त्री पुरुष तो गिन के 8 रोटी बना देती। ऐसे ही बनता है ना, 8 रोटी बना देती हैं, बस भोजन ज़्यादा रोटी नहीं बनेगी। फिर कौन खाएगा बासी रोटी? 8 रोटी बना दिया, सब्ज़ी थोड़ी बना दिया, फिक्स खाना रहता है। और जो बहुत खाना हो तो चले जाओ बाज़ार में अपना खा लो जो खाना। तो ये रीति रवैया है। तो हम इसलिए बताना पड़ा, हमको सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी भूमिका को सही करना पड़ेगा ना। भजन करने की भूमिका सही करनी पड़ेगी, तब भजन करना शुरू होगा। अब देखिए कि अब हम लोग कहते हैं कि स्वामी जी आज समझा रहे थे कि राम राम जपो सब लोग 1 घंटा, राम राम सब लोग जपो। अगर नहीं जपोगे तो तुमको दंड मिलेगा। आज सब लोगों ने सुना ये वाली बात कि नहीं सुनी? क्या दंड मिलेगा? ये दंड मिलेगा कि फिर माया मोह का चक्कर फंस जाएगा। मानव तन बड़े मुश्किल से मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सब वेद ग्रंथ किताबें पुस्तकें ऋषि मुनि सब गा रहे हैं कि मनुष्य का तन बहुत दुर्लभ है, बड़े मुश्किल से मिला। लेकिन मिला है तो क्या इसका क्यों मिला है? भगवान का भजन करने के लिए मिला है। यह तन करी फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर को प्राप्त करने का जो फल है वो विषय भोग नहीं है,
विषय भोग तो हम लोगों ने 84 लाख योनियों में करते करते चले आ रहे हैं, और जब हमको 84 लाख योनियाँ भोग ही आए तब मनुष्य तन मिल गया। क्यों मिला मनुष्य तन? कबहू के करि करुणा नर देही, देत ईस बिन हेत सन। कबहू के करि करुणा नर दे, भगवान ने कभी करुणा करके, हमने कभी रोया गाया होगा भगवान के सामने कि भगवान हमको मनुष्य तन दीजिए तो हम भगवान का भजन करेंगे। लेकिन मनुष्य तन, भगवान को करुणा आ गई, आपके ऊपर दया आ गई, भगवान ने मनुष्य तन दे दिया। अब मनुष्य तन मिल गया तो जहाँ बच्चा पैदा होता है माता के गर्भ से तो चिल्लाता है कहाँ 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 आ गए, कहाँ आ गए भाई, हम चिल्लाता है। तभी हमारा महतारी या दूध पिया देगी, उसको पहले पहचानता को दूध पीना है, और दूध बिना उसका काम चलेगा नहीं, तो पहले माँ को दौड़ता है हमको दूध पिलाएगी। केवल माँ भर को जानता है और किसी को नहीं जानता। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो सब सिखाने लगते हैं, यह तो पप्पा है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारे, सब धीरे धीरे सब जानने लगता है। तो ये संसार में आके के हम फंस जाते हैं, माया मोह में हम लोग फंस जाते हैं। और हम जहाँ फंसे तो संसार इतना सुंदर बना है कि इसमें मन फिर इससे अलग होना नहीं चाहता। लगता है कि हम इसी में लगे रहें, चलो एक आध जन्म और आगे सही, एक आध जन्म और बीत जाएगा, आनंद कर लें, अभी मनुष्य तन मिला तो आनंद तो कर लें, फिर देखा गया। तो आदमी इस आनंद को छोड़ना नहीं चाहता। जैसे जैसे गुड़ के भेली में चींटा लपट जाता है और वो गुड़ का भेली नहीं छोड़ता, और जब उसको भागता है, वो पेट भर जाता भागता है तो वो पंख टूट जाते हैं उसी में। ऐसे ही हम लोग माया मोह में इतना लपटे हैं कि छुटाया नहीं छूटता। लड़का है, नाती है, भाईने है, भाई है, धन है, दौलत है, गृहस्थी, ये सब में बहुत मन बहुत फंस गया। अब भगवान का भजन कौन करे? किसी को ये नहीं लगता है कि हमें भगवान का भजन करने के लिए हम आए हैं। ऐसा लगता है कि हम संसार में यही सब खाने कमाने के लिए आए। अरे खाने कमाने के लिए तो मनुष्य भर मारा जा रहा है। हमारे यहाँ 1 लाख बांदर हैं यहाँ पर, उनको कोई खाने के पीने की चिंता नहीं, न कोई कपड़े की चिंता है। कोई कपड़ा पहने देखे बांदर को? न कपड़ा पहनते, और न कोई खाने की चिंता है, न कोई उनके पार कहूँ न कुठुली रखी है कि गल्ला भरा हो तो खा लें, न कोई बैंक बैलेंस है, न कोई एफडी है, न कोई खेती पाती होती है। आए बेचारे अपना खाए पिए, जंगल की पत्ती वत्ती खाए अपना। अब सबसे बड़े महात्मा तो वही हो गए बंदर है, जो कोई चीज़ नहीं रखते। अब मनुष्य बढ़िया खा पी रहा, मौज मस्ती कर रहा है, अब भगवान कहते बहुत बड़ा महात्मा, कहीं वो बहुत भजन करता है, अब बढ़िया कपड़ा पहनता है, बढ़िया रंग रुआब से रहता है, और कहे बहुत ऊंचा महात्मा है। काहे का महात्मा होगा? जब कोई त्याग ही नहीं किया तो महात्मा कैसे बनेगा? तो देखिए कितना विचित्र बात है। सब योनियों वाले नंगे रहते हैं, सब जितने योनियाँ 84, गाय बैल भैंस को देखे कभी कोई कपड़ा पहने? किसी कोई कपड़ा नहीं। आदमी भर इतना बुद्धिमान है कि कपड़ा सब पहनता है, और उसके बाद महात्मा भी कहलाता कि मैं महात्मा, मैं कपड़ा उपड़ा से कोई मतलब नहीं, घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं। कितना विचित्र बात है, सोचिए आप लोगों, सोचने का विषय। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को भगवान का भजन करना चाहिए। ये जो माया मोह का संसार है उसको मन से त्यागना चाहिए। हम लोग शरीर से नहीं त्याग सकते, शरीर से त्यागना बहुत बाद में आता है। पहले मन से त्याग करिए, घर गृहस्थी में ही रहिए और वहीं रह के भगवान का भजन करिए। घर गृहस्थी में भी तो आदमी उब जाता है ना, रहे रहे। तुम काहे ऐसे करते हो? तुम्हारी शादियाँ नहीं तो तुम काहे सोचते हो? तुम्हारी तो शादी ब्याह कुछ हुआ नहीं, तुम बेकार सिर हिला रहे हो। अरे जिसकी शादी ब्याह हो गया है उसको जो है उसको
उसको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। मन उब जाता है चलो भगवान का भजन करेंगे। कभी कभी अच्छी लड़ाई झगड़ा होता है, तब फिर सोचते चलो अब घर में ठीक नहीं है, पत्नी अलग दुख दे रही है, बच्चों अलग दुख दे रहे हैं, कमाई धमाई ज़्यादा है नहीं, चलो भगवान का भजन ही करेंगे, अब हटाओ सब। ऐसा मन में गिलानी कभी कभी आती कि नहीं आती? तो हम कहते ये हैं घर में ही रह के आप भजन करिए, घर का सब काम करिए और भजन भी करिए, लेकिन कैसे करिए? अनासक्त भाव से करिए, अनासक्त भाव से भगवान का भजन करिए। अब वहीं भूमिका सब बनाई जाती है, जितनी भूमिकाएं बनती हैं सब घर गृहस्थी में ही बनती, बाहर नहीं बनती। सबसे बड़ा जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम होता है। वहीं से डॉक्टर बनते हैं, वहीं से इंजीनियर बनते हैं, वहीं से महात्मा बनते हैं, वहीं से डाकू बनते हैं, वहीं से चोर बनते हैं, वहीं से बेईमान बनते हैं। जितने हैं सब उसी आश्रम से आते हैं। आते कि नहीं आते? तो हम घर में रह के प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करिए। जब प्रैक्टिस करेंगे अब भगवान से कनेक्शन जोड़ लीजिए कि भगवान हमको आप घर गृहस्थी में रहते रहते और प्रेम करिए और भगवान से कनेक्शन जोड़ के कहिए भगवान हमको बताइए कि मुझे क्या करना होगा, मैं कैसे जीवन को व्यतीत करूं। तो भगवान आपको सब बताएंगे। भगवान एक ऐसा तत्व है कि वह सबको प्राप्त है। हम एक यथार्थ बात बोलते हैं, सबको मिला हुआ है, सबके अंदर परमात्मा बैठा हुआ। आप कहते हैं कि नहीं है, हम कहते हैं है, क्योंकि हमको मालूम हो गया कि सबके अंदर भगवान बैठा, तो हम कहते हैं भगवान सबके अंदर बैठा। आप लोग कहें हमको तो दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता है? अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है सबके अंदर, माया मोह का पर्दा पड़ा, इसलिए भगवान दिखाई नहीं पड़ता। हम लोग जब ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान करते समय सबका ध्यान बराबर लगता है जितने समय तक बैठते हैं। मन कहीं दुकान में जाता, कहीं मकान में जाता, कहीं लड़के में जाता, कहीं लड़की में जाता, कहीं कहीं मन घूमता रहता है। ये जो मन घूमता है ये क्यों घूमता है? क्योंकि हमारी आसक्ति पदार्थों में है, इसलिए मन पदार्थों में दौड़ दौड़ के जाता है। उसका राउंड करने का स्वरूप बन गया, उसको वो आदत बन गई घूमने की। इसके लिए मन को ज़बरदस्ती रोकना पड़ता है। उसके रोकने का तरीका है कि हम भगवान का नाम लें, राम 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 जपिए। जब जपते जाएंगे, जपते रहेंगे, तब फिर ये मन धीरे धीरे इसकी गति धीमी हो जाएगी, भागने की गति धीमी हो जाएगी। लेकिन खाली उतने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने मन को संसार से अनासक्त करना पड़ेगा और भगवान में लगाना पड़ेगा। अनुराग, वैराग, खट संपत्तियाँ और मुमुक्षता, ये 4 गुण आपके अंदर होना चाहिए। अगर ये 4 गुण नहीं हैं तो भगवान का भजन लेने करने में दिक्कत पड़ेगी। आप जल्दी भगवान का भजन नहीं कर सकते। इसलिए अनुराग भी हो भगवान के प्रति हो, वैराग्य भी हो, और सम दम उपरत तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये खट संपत्तियाँ भी होनी चाहिए और मुमुक्षता भी होनी चाहिए कि भगवान हमको इस संसार सागर से पार उतरना है, ये भी होना चाहिए। अगर 4 गुण है तो आप भजन करने के लिए तैयार माने जाएंगे, सेलेक्ट माने जाएंगे। और यदि ये गुण नहीं है तो अभी भजन करने के योग्य ही नहीं, अभी तो घर गृहस्थी वाले काम ही करना पड़ेगा। जब घर गृहस्थी वाले कार्यों का कोटा पूरा हो जाएगा कि अब हमारा काम पूरा हो गया, दुनिया में दुनिया का भोग करने का काम पूरा हो जाएगा, तब भगवान का भजन करने का की शुरुआत होती है। जब दुनिया के भोग पूरे होते हैं और हमारा मन उनसे पूर्ण हो जाता कि हमारा कोर्स पूरा हो गया, तब फिर भगवान का भजन करने की शुरुआत मानी जाती है। तो फिर जब ऐसा समय आएगा भगवान से प्रार्थना करिए, तो भगवान आपको स्वप्न के माध्यम से, अंग फड़कनों के माध्यम से, कहीं न कहीं से भगवान आपको बताएंगे कि तुम अब भजन कर सकते हो, तुम भगवान का भजन करने के योग्य हो गए। जब भगवान कह दें कि हाँ भगवान का भजन करो, तब फिर भगवान के भजन में लग जाना चाहिए।
तो आपके दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे। आप भगवान का भजन भी करेंगे और आप घर गृहस्थी के कार्य भी करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। भगवान कहते कि नहीं, तुम घर गृहस्थी को छोड़ करके और तुम अकेले रह के जंगल में भजन करो, वो भी कर सकते हैं, तो उसमें आपकी बहुत जल्दी प्रगति होगी। इसलिए सबको भजन करने का अधिकार है, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों। इसके लिए किसी की ये नहीं कह सकते कि वही भजन आदमी भगवान का भजन कर सकता है। बच्चे भी भगवान का भजन कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं। जब वह चेत करे तबही सुधरी। जब हमारे समझ में आ जाए कि ये संसार झूठा है, हमें माया मोह में नहीं फंसना चाहिए, तभी भजन स्टार्ट कर सकते हैं। और चाहे बच्चे हों, कोई बच्चे हैं तो बच्चे भगवान का भजन कर सकते हैं। कोई ऐसा थोड़ी कि बच्चा कहते हैं कि भाई ये कैसे भजन करेगा, इसको तो पहले से आना होना चाहिए, नौकरी चाकरी करना चाहिए, लड़के बच्चे पैदा करना चाहिए, फिर भगवान का भजन करे। गलत। ये आत्मा जो है ये अजर अमर अविनाशी है। इस आत्मा का शरीर कपड़ा है। मान लीजिए ये भैया कार निकल गई सर, ए गुरु बाबा कहाँ गए, गुरु दयाल ये जो है इसका कपड़ा है। गीता में कहा गया है कि बासान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरो परानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे आदमी पुराने वस्त्र को, जब वस्त्र पुराना हो जाता है तो उसको आदमी फेंक देता है और नया वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार से ये जीवात्मा जब शरीर पुराना हो जाता है तो इसको त्याग देता है और नए शरीर को धारण कर लेता है। ये तो शरीर कपड़ा है। तो लड़का है, मान लीजिए हमने इस जन्म में ज़्यादा भजन कर लिया, अच्छी स्थिति प्राप्त कर लिया और हमारा शरीर छूट गया, तो अगले जन्म में हम फिर वहीं से स्टार्ट होगी साधना हमारी। ऐसा नहीं कि फिर शुरू से साधना होगी, ऐसा नहीं। हम बच्चे भले हैं लेकिन हम अच्छे साधक माने जाएंगे। शुरू से ही हमने साधना करके और फिर परमात्मा को जानने का प्रयास किया। हमारा कुछ कोर्स उस पहले जन्म में ख़त्म हो गया, अब आगे बढ़ेंगे हम, आगे हमारी साधना बढ़ेगी। ये सब उसके नियम हैं, इनको हमें जानना चाहिए। तो इसमें कोई